गुड मॉर्निंग थर्ड ईयर मैथमेटिक्स। आपके जो है पेपर 1 में हमने स्टार्ट की है यूनिट 3। यूनिट 3 है पूर्णांकीय वलय पूर्णांकीय प्रांत एवं जो है क्षेत्र यानी कि रिंग इंटीग्रल डोमेन फील्ड। ठीक है, तो इसमें जो है हमने स्टार्ट किया है रिंग। सबसे पहले जो मैंने आपको रिंग की परिभाषा बताई थी कि रिंग क्या होता है। उसके बाद जो है उसके कुछ प्रॉपर्टीज थी वो हमने की थी। ठीक है, और नेक्स्ट जो है कुछ और जो है विशिष्ट प्रकार की रिंग के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, विशिष्ट प्रकार की रिंग मतलब कि एक तो दो आपने दो प्रकार तो पढ़ लिए, एक रिंग विथ यूनिटी यानी तत्व की रिंग और दूसरा कि क्रम विनिमय रिंग। ठीक है, यानी कि कम्यूटेटिव रिंग, ये आपने पढ़ लिया है। तो अब जो है हम लोग कुछ अलग प्रकार की जो है रिंग यहाँ पे पढ़ेंगे। उससे पहले जो है एक पॉइंट जो है मैं आपको लिखवा देती हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए वो लिखते हैं कि अगर वलय में किसी अवयव के गुणज एवं पूर्णांक घाते। तो चलिए गुणज से क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए कि अगर m a कर रही हूं मैं, तो इसका मतलब है कि इस a को जो है मैं m बार जो है इसका योग कर रही हूं। ठीक है, m बार इसका योग कर रही हूं और a से पावर m यानी कि इसको मैं m बार गुणा कर रही हूं। अब दिमाग में तो आएगा कि हम तो ये जानते ही हैं कि अगर a प्लस a करते हैं तो 3a। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो क्या होता है उसका गुणज आ जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये क्या है, एक वलय है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे योग और गुणन संक्रिया दी गई, इसके बदले दूसरी संक्रिया भी जो है मे भी पॉसिबल हो सकती है। तो ये है यहाँ पे किसी अवयव के गुणज एवं पूर्णांक घाते। अब जो है हम लोग करेंगे कुछ विशिष्ट प्रकार की रिंग। ठीक है, सम स्पेशल टाइप ऑफ रिंग। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ रिंग। सबसे फर्स्ट जो है हम लोग करेंगे कि बूलियन रिंग। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बूलियन रिंग। ठीक है, बूलियन रिंग या बूलियन रिंग। अब ये किस प्रकार की रिंग है, तो यहाँ पे जो है उसमें जो है अवयव जो है ये प्रतिबंध जो है संतुष्ट करते हैं। इसके सारे अवयव जो है किसी भी रिंग के आर के लिखेंगे कि एक रिंग आर योग गुणन। ठीक है, आर योग गुणन को बूलियन रिंग या बूलियन भी जो है हिंदी में बूलियन भी लिखा जाता है, रिंग कहते हैं। यदि बूलियन रिंग कहते हैं यदि इसके सभी अवयव वर्ग सम हो। अर्थात वर्ग सम से मतलब क्या है कि अर्थात अगर a स्क्वायर करते हैं तो हमें जो है a ही प्राप्त होता है सभी a बिलोंग्स टू r के लिए। ठीक है, सभी a बिलोंग्स टू r के लिए। किस प्रकार के अवयव कि सभी अवयव जो है वर्ग सम हो, यानी कि यहाँ पे अगर दूसरी संक्रिया भी लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे तो दी हुई है आपको गुणन दी हुई है, अगर गुणन के अलावा अगर कोई संक्रिया दी हुई है, कहते हैं कि यहाँ पे स्टार दिया हुआ है, तो a स्टार a इज इक्वल टू क्या होगा, ये a। ठीक है, a स्टार a इज इक्वल टू क्या होगा, ये a।
तो यहाँ पे जो है सभी अवयव क्या होना चाहिए, वर्ग सम। वर्ग सम से मतलब क्या होता है कि ए का ए के साथ संक्रिया इज इक्वल टू ए, ठीक है, ए की ए के साथ ही संक्रिया। तो अगर कोई भी जो है समुच्चय ऐसा जो रिंग है, ठीक है, और उसके बाद जो है यह उसके अवयव जो है इस प्रतिबंध को भी जो है संतुष्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ कहूंगी उनके अवयव में ये प्रॉपर्टी है, तो हम लोग क्या कहेंगे, उसको बूलियन रिंग कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाती है यहाँ पे शून्य के भाजक। ठीक है, शून्य के भाजक। अब जो है यहाँ पे शून्य के भाजक से क्या मतलब है, वलय में, वलय में शून्य के भाजक, ठीक है, यानी कि जीरो डिवाइजर इन रिंग, जीरो डिवाइजर इन अ रिंग। तो यहाँ पे जो है कहते हैं कि यदि एक हम लोग रिंग ले लेते हैं, ठीक है, ये हमने रिंग ले ली है, एक क्रमविधि में रिंग है, एक क्रमविधि में रिंग है, और इसमें जो है एक अवयव जो है आर में जो कि जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है, जीरो क्या है, योज्य तत्समक अवयव, योज्य तत्समक अवयव, ठीक है। पता है क्यों क्लियर लिख रहे हैं कि योज्य तत्समक अवयव, क्यों, क्योंकि योग के अलावा अगर मान लो दूसरी कोई संक्रिया हो तो ध्यान रखिएगा जो पहले वाली संक्रिया है उसका ये तत्समक है, उसका तत्समक। तथा तथा अब आर में ही जो है एक दूसरा अवयव तथा b बिलोंग्स टू आर, b नॉट इक्वल टू 0, एक ऐसे अवयव का अस्तित्व हो, एक ऐसे अवयव का अस्तित्व हो कि a के साथ a इंटू बी अगर मैं करूं तो मुझे जीरो अवयव जो है वो मिलता है। तो a को a को वलय में शून्य का भाजक कहते हैं, a को वलय में शून्य का भाजक कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक चीज ध्यान दीजिए कि मैंने परिभाषा लिख दी है, एक तो ये क्रमविधि में रेंज है, ठीक है, यानी कि ए बी करूं या बी ए करूं तो भी इज इक्वल टू 0 आएगा। दूसरा एक चीज ध्यान दीजिए कि दोनों अवयव जो है वो क्या है, शून्यतर है, यानी कि यहाँ पर नॉन नेगेटिव, नॉन जीरो है, ठीक है, यहाँ पे जो है दोनों अवयव जो है क्या है, नॉन जीरो है, फिर भी जो है उनका गुणन जो है वो क्या है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो है आप जब ध्यान देंगे तो मैंने जो है दोनों जो अवयव लिए हैं आर के, दोनों ही कौन से, नॉन जीरो है, यानी कि शून्यतर है, ठीक है। और फिर जो है मैंने कहा है कि वहां पे इन दोनों का गुणन जो है वो 0 है, ठीक है, इन दोनों का गुणन जो है 0 है। तो ये जो अवयव क्या होते हैं, शून्य के भाजक जो है वो कहलाते हैं। अब ये किस तरह से, कभी कभी ऐसा होगा कि ऐसी जो है संक्रिया आ जाएगी आपके जो आर में, जो ऐसी संक्रिया आ जाएगी जिससे कि अगर आप उनको दो अवयव को अगर जो शून्यतर होंगे, नॉन जीरो होंगे, उनको अगर गुणा करोगे तो देखिए किस तरह से जीरो आ रहा है। इसके जो है उदाहरण जो है मैं आपको
कराऊंगी आगे कि क्या होता है कि शून्य के भाजक क्या होते हैं कि दो जो है नॉन जीरो जो है एलिमेंट होते हैं यानी नॉन जीरो अवयव होते हैं उनका गुणन जो है क्या होता है यहाँ पे ये जीरो, तो वो कहलाते हैं शून्य के भाजक। ध्यान रखिएगा क्या होगा कि दो जो है नॉन जीरो एलिमेंट यानी कि शून्यतर अवयव उनका गुणन यानी कि उनका जो है प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन क्या होता है इज इक्वल टू जीरो, वो क्या कहलाते हैं शून्य के भाजक। वरना हम जो है अगर हम नंबर्स के अगर संदर्भ में कहें तो ये पॉसिबल नहीं है। हमेशा जो है अगर दो संख्याओं का गुणन अगर जीरो है तो डेफिनेटली दोनों में से कोई एक संख्या तो जीरो होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये नहीं, यहाँ पे क्या है दोनों ही क्या है यहाँ पे नॉन जीरो है और उसके बाद जो है इन दोनों का गुणन क्या आ रहा है यहाँ पे जीरो आ रहा है। तो अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी रिंग है जिनमें जो है शून्य के भाजक नहीं है, ठीक है, यानी ऐसे अवयव विद्यमान नहीं है, तो उनको क्या कहते हैं हम लोग कि शून्य के भाजकों रहित वलय यानी रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग डेफिनेशन करते हैं कि शून्य के भाजकों रहित शून्य के भाजकों रहित वलय। ठीक है, यानी कि क्या बोलेंगे रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स। चलिए कब कहेंगे कि जब जीरो डिवाइजर नहीं हो, लिखेंगे कि कोई वलय आर शून्य के भाजकों रहित शून्य के भाजकों रहित वलय कहलाता है, वलय कहलाता है यदि यदि आर में यदि आर में शून्य के भाजक विद्यमान नहीं है। डेफिनेटली आर में शून्य के भाजक विद्यमान नहीं हो, अर्थात यदि यदि ए गुणा बी, ठीक है, किसके लिए ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए, ए गुणा बी इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है कि या ए जीरो होगा या बी जीरो होगा। ठीक है, ए जीरो होगा या बी जीरो होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी रिंग डेफिनेटली क्या कहेंगे शून्य के भाजक विद्यमान नहीं है, यानी कि अगर दो संख्याएं अगर उनका गुणन जीरो है तो दोनों में से एक संख्या जो है क्या होगी जीरो होगी। ठीक है, इसको कहते हैं शून्य के भाजकों रहित वलय। ठीक है, अगर हम लोग कहें कि शून्य के भाजकों सहित वलय, अब जो है नेक्स्ट डेफिनेशन कौन सी होगी शून्य के भाजकों सहित वलय, यानी कि रिंग विदाउट नहीं, रिंग विथ जीरो डिवाइजर्स, रिंग विथ जीरो डिवाइजर्स। ठीक है, यहाँ पे जो है सबसे पहले इसके नीचे जो है मैं आपको उदाहरण बता दूं, आपके जो स्टैंडर्ड जो है सेट्स है कौन से सेट ऑफ इंटीजर
शून्य के भाजकों सहित इंक्लूडिंग कहते हैं कि यदि किसी वलय में, ठीक है, यदि किसी वलय में ए और बी जो है दो ऐसे अवयव विद्यमान हो कि दोनों ही नॉन जीरो हो, ठीक है, दोनों ही नॉन जीरो हो, लेकिन फिर भी उनका गुणन जो है जीरो आ जाए, तो क्या कहेंगे कि रिंग जो है वो क्या शून्य के भाजकों सहित जो है वलय यानी रिंग जो है वो कहलाता है। अब जो है यहाँ पे मैं एक उदाहरण ले रही हूँ, आप देख रहे हैं कि M जो है वो क्या है 2x2 कोटि के सभी जो है वास्तविक मैट्रिक्स जो बनते हैं उनका समुच्चय है। इसमें दो अवयव लिए हैं, एक A लिया है, एक B लिया है, और देखेंगे कि ये तीन अवयव तो इसके जीरो है, लेकिन एक जो है नॉन जीरो है, ये तीनों जो है जीरो, लेकिन तो भी ये जो क्या होगा जीरो मैट्रिक्स के बराबर नहीं होगा, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स के बराबर नहीं होगा। अगर मैं इन दोनों का गुणन करती हूँ, ठीक है, इन दोनों का गुणन करती हूँ तो क्या होता है यहाँ पे गुणन जो है वो क्या आ जाएगा यहाँ पर इज इक्वल टू जीरो आएगा। आप देख लीजिए कि गुणा करते हैं तब आप गुणा करके देख लीजिए, सारे अवयव जो है क्या आएंगे जीरो जीरो जीरो, यानी क्या आएगा ये जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। इसके अलावा जो है मैं एक दूसरा उदाहरण और आपको बताती हूँ कि जब इस प्रकार के जो है वलय होते हैं जिसमें अवशेष मॉड्यूलो के जो बी वलय होते हैं, कौन सा होगा यहाँ पे 0 1 2 3 और 4, और यहाँ पे हो जाएगा कि 1 2 3 4 and 5, ये हो जाएगा प्लस मॉड्यूलो 6 और ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6, ठीक है। ये एक ऐसा वलय है, ठीक है, इसमें जो है अगर मैं दो अवयव ले लेती हूँ, कौन से, अगर मैं 3 जो है वो R में से लेती हूँ, अगर 4 भी जो है इस R में से लेती हूँ, और इन दोनों का मैं क्या करती हूँ कि मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4 करती हूँ, जो कि जो है वैसे देखा जाए तो वो 12 के बराबर आता है, ठीक है, 3 × 4 = 12, लेकिन जबकि जो है मॉड्यूलो 6 है तो मॉड्यूलो 6 से क्या होगा 12 is common to 0 mod 6, ठीक है, 12 is common to 0 mod 6, तो यहाँ पे जो है 3 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 अगर 4 करते हैं तो इज इक्वल टू वैल्यू क्या आती है 0 आती है। और डेफिनेटली ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है 3 और 4 जो है वो नॉन जीरो है, यहाँ पे मुझे क्लियर करने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं कि 3 और 4 जो है एक नंबर है, डेफिनेटली वो नॉन जीरो है ही, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इन दोनों का गुणन जो है वो क्या आता है, वैसे 12 आता है, लेकिन क्या होता है कि 12 is common to 0 mod 6, ठीक है, इस वजह से जो है यहाँ पे ये जो है R क्या है, ये R जो है शून्य के भाजकों सहित जो है वलय है। R क्या है, R शून्य के भाजकों सहित वलय है, ठीक है। इस प्रकार जो है हम लोग जो है उदाहरण देख सकते हैं, लगभग जो है कि ये मॉड्यूलो के होते हैं ना, मॉड्यूलो के जो भी होते हैं वहां पे जो है यही कंडीशन होती है कि दो जो है नॉन जीरो होते हैं, लेकिन फिर भी जो है उनका मल्टीप्लिकेशन जो है इज इक्वल टू 0 आता है। आप जानते हैं कि हम लोग अगर प्लस के लिए या मल्टीप्लिकेशन के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे जो है जैसे ही हम लोग जो है 6 आते हैं तो 6 12, ठीक है, 18, जो भी 6 के मल्टीपल होंगे, ठीक है, 6 के मल्टीपल होंगे उनका मान कितना होगा इज इक्वल टू 0, किसके लिए, ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 के लिए या फिर यहाँ पे एडिशन मॉड्यूलो 6 के लिए। तो देखिए ये है शून्य के भाजकों सहित आपके वलय।
ठीक है, अब ध्यान में रहेगा कि शून्य के भाजक क्या होते हैं। मैं फिर से आपको रिवाइज करा दूं कि शून्य के भाजक होते हैं कि दो जो है शून्यतन यानी कि नॉन जीरो जो है नंबर्स होते हैं, उनका जो है गुणन, उनका गुणन जो है वो क्या होता है, इज इक्वल टू 0। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो है a और b क्या है, शून्य के भाजक है। ठीक है, शून्य के भाजक। इसके लिए जो है मैंने आपको दो उदाहरण जो है यहाँ पे बता दिए कि किस तरह से जो है ये इज इक्वल टू देखिए 0 आ रहा है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हम लोग करेंगे निरसन नियम। चलिए करेंगे वलय में निरसन नियम। ठीक है, यानी कि कैंसिलेशन लॉ इन रिंग। ठीक है, क्या होगा, कैंसिलेशन लॉ इन रिंग। तो कैंसिलेशन लॉ, अब देखिए कैंसिलेशन से क्या मतलब है कि अगर यहाँ पे जो है दो अवयव कोई भी कॉमन निकलता हो कि दोनों तरफ से कैंसिल कर सकते हैं, बात तो यही है। लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि गुणन के सापेक्ष, गुणन के सापेक्ष रिंग आर में निरसन नियम लागू, निरसन नियम लागू होता है, निरसन नियम लागू होता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जो है a जो है नॉट इक्वल टू 0 है। देखिए यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जो है ABC बिलोंग्स टू R और a जो है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0 और a गुणा b इज इक्वल टू a गुणा c। ठीक है, मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है क्या होगा और a जो है नॉट इक्वल टू 0 है तो b a और c a, फिर भी क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू c। ठीक है, b इज इक्वल टू c। अब आप बोलोगे कि हम क्या है यहाँ पे जो है इसका जो है इनवर्स, लेकिन आप जानते हैं R में जो है किसी भी अवयव का प्रतिलोम विद्यमान नहीं होता है। R जो है हमारे रिंग है। ठीक है, अभी तक हमने बताया नहीं है इसमें कि इसमें जो है प्रत्येक अवयव का जो है प्रतिलोम विद्यमान होता है, लेकिन फिर भी जो है निरसन नियम लागू होता है। ठीक है, पहले मैंने लिखा होगा तो आपको लगा होगा कि ये क्या है, इसमें तो क्या है दोनों को ए कैंसिल कर दो, ऐसे कैंसिल नहीं करते, दोनों तरफ क्या करते हैं, ए इनवर्स से गुणा करते हैं। ए इनवर्स से गुणा करने के बाद जो है यहाँ पे जो है आप जानते हैं कि ए निकलेगा, लेकिन आर क्या है, वलय है। वलय में जो है प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अभी तक हमने कहा नहीं कि उसमें विद्यमान होता है, नहीं होता है। वो तो क्या है, गुणन के सापेक्ष क्या होता है, गुणन के लिए सिर्फ वो एक सामी समूह होता है, बस इतना ही है। सिर्फ गुणन के लिए उसमें साचर्यता गुणधर्म जो है वही परिभाषित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहती हूँ कि निरसन नियम भी लागू होता है। ठीक है,